एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा और गरीब किसान रहता था। उसके पास ना तो अधिक धन दौलत थी और ना ही बड़े बड़े महल, पर एक चीज थी जो बहुत अनमोल थी, भगवान में उसकी सच्ची और अटूट भक्ति। वो हर दिन अपने खेत में काम करने से पहले और बाद में भगवान की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता। गांव के बाकी लोग रामू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे रामू, तू दिन रात पत्थर की मूर्ति के आगे क्यों सिर झुकाता है? ये तो बस एक बेजान पत्थर है, ये तेरी मदद कैसे करेगा? पर रामू को कभी उन बातों का बुरा नहीं लगा। उसका विश्वास अडिग था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। किसानों की फसलें सूखने लगीं और सब लोग भूख से तड़पने लगे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याओं के लिए भगवान को कोस रहे थे। वे मंदिरों में जाकर चिल्ला रहे थे, हे भगवान, तू कहाँ है? हमारी मदद क्यों नहीं करता? रामू भी परेशान था, पर उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, भगवान को दोष मत दो, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें अपनी भक्ति में और अधिक श्रद्धा लानी चाहिए। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रामू ने अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो कण कण में बसते हैं। अगर आप सच में हैं तो इस गांव पर कृपा कीजिए। ये गांव वाले आपकी महिमा को नहीं जानते, पर आप तो जानते हैं। रामू की सच्ची पुकार भगवान तक पहुंची। भगवान ने एक बूढ़े संत का रूप धारण कर गांव में आ गए। गांव वालों ने संत को देखा और उनसे अपनी परेशानी बताई। संत ने कहा, तुम लोग भगवान को तो मानते हो, पर तुम्हारी भक्ति में विश्वास की कमी है। अगर तुम सब मिलकर मेरे बताए अनुसार एक काम करो तो तुम्हारी समस्या हल हो सकती है। गांव वाले तैयार हो गए। संत ने कहा, कल सुबह तुम सब लोग अपने अपने खेतों में जाना, पर एक शर्त है, जो भी वहां आएगा वो अपने साथ एक घड़ा लेकर आएगा और वो घड़ा खाली नहीं होना चाहिए। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले अपने अपने घड़े लेकर खेतों की ओर चल दिए। वे हैरान थे कि खाली घड़े को भरने का कोई उपाय नहीं है। वे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि रामू भी अपने खेत की ओर जा रहा है, पर उसका घड़ा पूरी तरह भरा हुआ था। गांव वालों ने रामू से पूछा, रामू, तुमने अपना घड़ा कैसे भरा जब कहीं एक बूंद भी पानी नहीं है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने घड़ा नहीं भरा। मेरा विश्वास है कि जब भगवान ने ये काम करने को कहा है तो वे ही इसे पूरा करेंगे। जैसे ही रामू ने अपना घड़ा खेत में उल्टा, एक बूंद भी नहीं गिरी। सभी गांव वाले हंसने लगे, पर अचानक आसमान में काले बादल घिराए और मूसलाधार बारिश होने लगी। देखते ही देखते पूरा गांव पानी से भर गया और खेतों में पानी भर गया। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें समझ आया कि असली भक्ति तो रामू की थी। उसकी निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास ने भगवान को चमत्कार करने के लिए मजबूर कर दिया। संत के रूप में आए भगवान ने गांव वालों को दर्शन दिए और कहा, रामू की भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई थी। जब आप अपने मन से हर संदेह को हटाकर मेरी आराधना करते हैं तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी करता हूँ। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर रामू से माफी मांगी और उस दिन से वे भी रामू की तरह सच्ची और निस्वार्थ भक्ति करने लगे।